उत्तराखंड में जल्द ही लाई जाएगी महिला नीति। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला नीति लाने की योजना। सीएम धामी कर चुके हैं महिला नीति की घोषणा। देहरादून में 3 दिवसीय गढ़ कौथिग का हुआ समापन। कार्यक्रम का शुभारंभ तीरथ सिंह रावत ने किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सिडनी में 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में नरेश बंसल ने कई विषयों पर विचार व्यक्त किए। कहा, महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाई जा रही हैं संचालित। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज। सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे। चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला। उत्तराखंड में 12 नवंबर को मनाया जाएगा इगास पर्व। उत्तराखंड का लोक पर्व है इगास। मधु भट्ट ने 12 नवंबर को मनाए जाने वाले पर्व के बारे में दी जानकारी। उत्तराखंड में योग नीति पर मंथन शुरू। उत्तराखंड में पहली बार बन रही है योग नीति धरातल पर लाने के संभव प्रयास शुरू। आयुष विभाग साल 2023 से कर रहा है योग नीति की तैयारी। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षण त्रिवेंद्र सिंह रावत मसूरी पहुंचे। मसूरी में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रेस वार्ता। एम्स ऋषिकेश में पिछले 2 दिनों से सर्वर ठप होने के कारण सैकड़ों मरीज बुरी तरह से परेशान। जरूरी मेडिकल सेवाएं भी प्रभावित। मसूरी में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर फूटा लोगों का गुस्सा। पुलिस की गाड़ी को घेरकर आरोपी को पीटने की कोशिश। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ के गुस्से से बचा आरोपी। बेरीनाग में अवैध मस्जिद के विरोध में आक्रोशित जनता। रैली निकालकर अवैध मस्जिद को हटाने की मांग। सरकार लैंड जिहाद की कार्रवाई से जनता नाखुश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। बीजेपी का सदस्यता अभियान यहां लगभग समाप्ति की ओर है और वहीं भारतीय जनता पार्टी में नेता शामिल होने में रुचि दिखाने का काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी से राजदीप परमार ने बीजेपी का दामन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजदीप परमार को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उसी कड़ी में और भी नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो पार्टी को मजबूत करेंगे। तो देखिए, केदारनाथ उपचुनाव होने वाले हैं यहाँ, जहाँ पर लगातार तमाम जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो समाप्ति की ओर पर है। और आपको ये भी बताते चले कि उत्तरकाशी से राजदीप परमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जहां महेंद्र भट्ट ने राजदीप परमार को सदस्यता दिलाई। और उत्तराखंड में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ये बीजेपी की तरफ से महेंद्र भट्ट ने ये बातें कही। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। सदस्यता प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। अभियान सीमित समय के लिए होता है। तो प्राथमिक सदस्यता अभियान का प्रथम चरण समाप्त के बाद अब हमारा सक्रिय सदस्यता अभियान का द्वितीय चरण आजकल चल रहा है और अब धीरे धीरे संगठन पर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सदस्यता ये प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। उसी के तहत राजदीप परमार सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तरकाशी के डुंडा के रहने वाले बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमको सिद्ध होंगे
इसलिए आज उनकी हम सदस्यता करा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बमड़ गांव में आयोजित पौराणिक धार्मिक संस्कृति से जुड़ा पांडव नृत्य महायज्ञ का समापन हो गया। 9 दिनों तक चले इस महायज्ञ में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने माता कुंती के हाथों हरियाली और अक्षत लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको ये भी बताते चले कि मड़गांव न्याय पंचायत के 7 गांवों के लोग मध्य स्थल बड़गांव में पिछले 600 सालों से पांडव नृत्य महायज्ञ का आयोजन करते आ रहे हैं। यहाँ की महिलाएं बड़ी कठिनाइयों के बावजूद भी इस महायज्ञ में शामिल होने गांव पहुंचती हैं और आज जहां दुनिया का रुझान जो है वो पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता की ओर बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में क्षेत्र के लोग आज भी अपनी पौराणिक धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखे हुए हैं। संपन्न होने जा रहा है और कुछ देर तक हमारा पांडव नृत्य चलेगा और उसके बाद जो है यज्ञ की समाप्ति के लिए जो पांडवों का उत्तरारोहिणी पर्व था, स्वर्गारोहिणी पर्व था, उसकी गाथा गाएगी। उसके बाद हमारी जो ध्वजा है उसका विसर्जन कर दिया जाएगा और देवताओं के जो हमारे निशान है उनकी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। पांडव नृत्य के समापन समारोह पर सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का ये समारोह ये जयंती चढ़ाई जाएगी और जिसमें पांडव स्वर्गारोहण की तरफ प्रस्थान करेंगे। इस समापन समारोह में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और पिछले 8 दिनों से ये चलता आ रहा है। इस समापन समारोह में हमारे मुख्यतः जो ये कार्यक्रम है ये 7 गांव का कार्यक्रम है और इसका जो मूल है वो बमड़ गांव है। बमड़ गांव के लोगों के सहयोग से और सभी 7 गांव और सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये पांडव नृत्य बहुत पौराणिक समय से चलता आ रहा है। आसपास का जितना भी लोग छन मैं उते बहुत बहुत धन्यवाद दोनों जो न पूरा सहयोग दिनी और यू अबरी भव्य पिछली बार भी कार्यक्रम हुए वैसे और भव्य कार्यक्रम आज हुई और अगवाड़ी भी कार्यक्रम और भव्य हम लोग सब मिली जुली तय करला और मैं सब लोग से बहुत बहुत बधाई का पात्र छन, धन्यवाद का पात्र छन। जय घंटा का। आज हमारे इस यज्ञ का विराम दिवस है और मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। किसी यज्ञ में समस्त क्षेत्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विशेषकर हमारी आयोजन समिति, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे घंटा गठबंधन समिति के अध्यक्ष जी, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नवरात्र पांडव मंडान चल रहा है, इसमें हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी सभी ध्यानियाँ सभी जगह जगह से आती है। कोई देहरादून से, दिल्ली से, राजस्थान से, यूपी से सभी बहनें इकट्ठी होती है। हमारे सभी भाइयाँ सब बाहर रहते हैं, अब गाँव में सबका रहना बहुत कम है, लेकिन इस पर्व पर सब आते हैं, सब मिलते हैं। इसमें हमको सब हमारे भाई बहनें, हमारे चाचा ताऊ दादा दादी सब हम लोगों को मिलते हैं। पूरा समागम होता है और हम लोगों को बड़े अच्छे से बुलाया जाता है सभी ध्यानियों को और सबको फिर विदा किया जाता है। उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द ही महिला नीति लाने जा रही है और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की। वहीं उत्तराखंड विधानसभा क्षेत्र रितु खंडूड़ी भूषण ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं की आगे आना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में देश की आधी आबादी के करीब महिलाओं का आगे बढ़ना भी जरूरी है। तो देखिए, उत्तराखंड में जल्द ही महिला नीति जो है वो लाई जाएगी और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से ये नीति की योजना बनाई गई है। महिलाओं को आगे बढ़ना ज़रूरी है, ये रितु खंडूड़ी भूषण के द्वारा ये बातें कही गई। उन्होंने कहा कि सीएम धामी भी महिला नीति की घोषणा जो है वो कर चुके हैं। अप्रिशिएट करूंगी, समय आ गया है कि अब हम इन चीज़ों को लेकर आए। समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है।
बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस विमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं। तो अगर देश को विकसित होना है तो बैलेंस बना के विकसित होना पड़ेगा। अगर हम स्क्यूड बैलेंस हो कि एक पक्ष ऊपर उठ रहा है और एक नहीं उठ रहा है, तो आप 2047 में जो सपना देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, हम वो सपने पे कैसे पहुंचेंगे? इसलिए मुझे बहुत खुशी है अगर नीति आ रही है, और मैं बधाई भी दूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया सोच रखी है। गढ़वाल भ्रात मंडल संस्था द्वारा पिपलेश्वर महादेव मंदिर क्लेमेंट टाउन में आयोजित 3 दिवसीय गढ़ कौथी का रंगारंग समापन हो गया। रविवार दोपहर के कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान संस्था की महिलाओं और पदाधिकारियों के द्वारा उनका फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने गढ़ कौथिक मेले के सफल आयोजन के लिए संस्था को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। पहली बात तो यह है कि ये गढ़ कौथिक और एक क्लेमेंट टाउन, मैं यहाँ की टीम को, जो यहाँ के संरक्षण मंडल है, जो यहाँ के वर्तमान टीम है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ हृदय से, इसलिए कि नियमितता इस कार्यक्रम में है। 12-13 सालों से चल रहा है और अच्छे कलाकारों मंच पे ला रहे हैं। स्थानीय कलाकार जो इसी क्षेत्र के हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनका उत्साहवर्धन करना, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और अपना जो मूल है उसको इन्होंने जिंदा रखा है। अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना पहनाव, ये सारा जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिला है। तो आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारी, वो भी ये सीखेगा कि आखिर हम पहले कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे और कहाँ थे। सबसे पहले तो मैम, मैं सम्मानित पत्रकारों का इस मेले में स्वागत करता हूँ। ये आयोजन ही गढ़वाल कौथिक हमारा जो है, ये यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखने के लिए, उसके प्रचलन को जो समाप्ति पे है उसको उजागर करने के लिए हमने ये किया। इसमें हमारे मुख्य आर्टिस्ट जितने भी हैं सब लोकल हैं, बच्चे हैं स्कूलों के, महिलाएं हमारे अपने मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा और समितियों की महिलाओं के द्वारा है, और गढ़वाली उत्पाद जो है वो सब हमारे अपने प्रोडक्ट है। उसी के आधार पर ये सारा गढ़ कौथिक आयोजित किया जाता है कि हमारी विलुप्त संस्कृति उजागर हो और सारे प्रदेश के साथ साथ हमारी राजधानी में और विदेशों तक जाए। वैसे पहुंच चुकी है। बहुत खुशी की बात है कि हमारा उत्तराखंड पूरे विदेशों में भी छा चुका है। इसका हमें बड़ा नाज है। जो गढ़वाली उपेक्षित हुआ करते थे, जो गढ़वाल उपेक्षित हुआ करता था, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता के नाम से अब दूर दराज क्षेत्रों में भी जाना पहचानने लग गया है। तो सिडनी में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कई विषयों पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है और भारत में महिलाएं सुरक्षित है और मानव तस्करी पर भारत में रोकथाम के प्रयास भी जारी है। महिलाएं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। केंद्र की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी धर्मों को उचित सम्मान है और नव भारत निर्माण हो रहा है, जिसे निश्चित रूप से 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसमें संपूर्ण भारतवासी
प्रत्याशी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र कायम है और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के तहत भारत सरकार द्वारा नेशन फर्स्ट और एकात्मक मानववाद पर देश चलाया जा रहा है। तो देखिए, खबर देहरादून से है, जहां सिडनी में 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सम्मेलन में नरेश बंसल ने कई विषयों पर विचार जो है अपने व्यक्त किए और मानव तस्करी पर भी भारत में रोकथाम के जो प्रयास है वो जारी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए कई योजनाएं जो है वो संचालित की जा रही है और भारत में लोकतंत्र जो है वो कायम है और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के तहत भारत सरकार द्वारा नेशन फर्स्ट और एकात्मक मानववाद पर देश चलाया जा रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है और सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है और दोनों दलों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और प्रदेश के मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी लोग क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस के पास चुनाव प्रचार करने के लिए कोई मुद्दा भी नहीं है। तो देखिए, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं और यहाँ पर मुख्य जो मुकाबला बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी और कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये भी कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों को भी बीजेपी इस चुनाव से जोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जो प्रत्याशी है उनकी भारी मतों से केदारनाथ उपचुनाव में जो विधानसभा चुनाव होने वाले उपचुनाव जो उसमें जीत जो है वो बहुमत के साथ हासिल होगी। कांग्रेस के लोग तो बिना मुद्दों के केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ना तो उनका आधार है ना जो वहाँ कोई उनका जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार पिछले 2.5 महीने से लगातार हमारा वहाँ गति पकड़े हुए है। हमारा जो चुनाव प्रबंधन की टोली उस काम में लगी हुई है। प्रत्याशी का भ्रमण रात दिन चल रहा है और कल से 12 तारीख से लेकर लगातार 18 तारीख तक मेरा भी अनेकों गाँव में जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को हमारा वहाँ पर हमने अनुसूचित जाति का एक बड़ा सम्मेलन करने का निश्चय किया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता रहेगी। उसके बाद महिलाओं का सम्मेलन और हमारे जो पूर्व सैनिक है इनके सम्मेलन की कड़ी हमने बनाई हुई है। हमारे जो हमने अलग अलग विधानसभाओं में उस विधानसभा के मंडलों में जिन मंत्रियों को लगाया गया था वो सब मंत्री अपने काम में लगे हुए हैं। इस बीच हमारे सारे सांसद पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम की रचना में बनाई है जो गांव-गांव जाकर इन एक सप्ताह के अंदर 18 तारीख तक के प्रचार तक के लिए वो लोग काम करने वाले हैं। तो केदारनाथ में उपचुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और यहां पर ये भी बताया जा रहा है कि जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ है। और यहाँ पर ये भी बताते चले कि बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस उपचुनाव में बीजेपी की जो जीत है वो बहुमत के साथ यहाँ पर होगी और सभी दलों के प्रत्याशी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला है वो देखा जा रहा है। कांग्रेस के पास चुनाव प्रचार के लिए मुद्दे नहीं है। तो ये सारे जो आरोप है बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास चुनाव प्रचार करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और केदारनाथ क्षेत्र में कांग्रेस का कोई जनाधार भी नहीं है। तो ये तमाम आरोप जो है ये बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है और बीजेपी ये भी कह रही है कि इस चुनाव में, इस उपचुनाव में बीजेपी जो है वो बहुमत के साथ यहाँ पर अपनी जीत जो है वो हासिल करेगी।
उत्तराखंड में देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से लोग यहाँ के पर्व और त्योहारों को मनाते हैं। इगास भी यहाँ एक लोक पर्व है और आज ये पर्व जो है वो मनाया जाएगा। इसको लेकर लोक साहित्य और संस्कृति कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषताओं को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। तो इगास भी उत्तराखंड का एक लोक पर्व है, जहां उत्तराखंड में आज से इगास पर्व की शुरुआत होगी। जहां मधु भट्ट ने पर्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्कृति विरासत के लिए ये पर्व जो है और ये उत्तराखंड जो है एक अलग ही पहचान जो है वो अपना दर्शाता है और राज्य अपनी संस्कृति और विरासत के लिए भी एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से जो लोक पर्व होते हैं वो मनाए जाते हैं और इगास भी यहाँ एक लोक पर्व है जो आज मनाया जाएगा। इसको लेकर साहित्य और संस्कृति कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताया। उन्होंने कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देखिए, इगास हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है अरसे रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी हम ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले बनाते, छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं उन टीमों को जगह जगह स्थान स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर उस पे जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड में इगास भी एक ऐसा लोक पर्व है जहां पर इसकी एक अलग ही विशेषताएं हैं और उत्तराखंड एक लोक पर्व की तरफ भी इसको मनाता है। उत्तराखंड में आज से ये इगास पर्व की शुरुआत होगी। मधु भट्ट ने पर्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत के लिए उत्तराखंड जो है एक अपनी अलग ही पहचान जो है वो रखता है और इसको लेकर लोक साहित्य और संस्कृति कला जो है मधु भट्ट उन्होंने इसकी पूरी विशेषताएं बताई और इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन जो है वो भी किया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत मसूरी पहुंचे, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल के शहर अध्यक्ष नितेश उनियाल ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 2027 तक उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण बहुमत की प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार भू कानून और मूल निवास को लेकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल यूनिफॉर्म सिविल कोड का पुरजोर तरीके से विरोध करती है और इसको लेकर भी किसी भी हाल में लागू नहीं करने दिया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत मसूरी पहुंचे, जहां मसूरी में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। नितेश उनियाल जो है उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया, पुष्प देकर उनका स्वागत किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें कही।
तो देखिए, क्रांति दल के संरक्षक जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत आज वो मसूरी पहुंचे, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल के शहर अध्यक्ष नितेश उनियाल जो हैं उन्होंने पुष्प देकर उनका स्वागत किया। और उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि 2027 तक उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो पूर्ण बहुमत की प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की सरकार जो है भू कानून और मूल निवास को लेकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता करने के दौरान ये बातें कही। दरअसल उत्तराखंड क्रांति दल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है और इसको भी किसी भी हाल में लागू नहीं करने दिया जाएगा। तो ये जो तमाम बातें जो है उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जो है वो कही। देखिए, प्रधानमंत्री अगर यूसीसी की तारीफ कर रहे हैं तो उनको गुजरात में सबसे पहले गुजरात में लागू करना चाहिए ना। ये प्रयोग हमारे यहाँ क्यों हो रहा है? जहाँ जहाँ उनकी सरकार है पहले वहाँ लगाए ना। जब सारे स्टेटों में लागू हो जाएगा उसके बाद यहाँ लगाए ना। पहले अपने स्टेटों में लगाए। ये उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों कर रखी है? ये यूसीसी जो है हमारे उत्तराखंड को खत्म करने की साजिश हो रही है और इस यूसीसी के पीछे जो रणनीति है उनकी मूल निवास और भू कानून को उसकी अवधारणाओं को ही समाप्त करना है। उसमें साफ है, मैंने मेरे पास 201 पेज में उसे इंटरनेट से मैंने लाया है और उसमें एक दो चीज़ें इतनी खतरनाक है हमारे लिए कि जो व्यक्ति जो नागरिक चाहे उत्तर प्रदेश से आएगा चाहे बांग्लादेश से आएगा, अगर वो 1 साल यहाँ रहता है तो वो अस्थायी निवास घोषित हो जाएगा और अस्थायी निवास होने का मतलब है वो हमारे बराबर उसको अधिकार हो जाएगा। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।